आज हम तैयार करने जा रहे हैं फ़िश के कंडों की कढ़ी। फ़िश के कंडों की कढ़ी आपने किस तरीके से तैयार करनी है, आपने इसको एंड तक देखना है। अल्लाह का नाम लेकर रेसिपी शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको तैयार करने के सबसे पहले आपने फ़िश लेनी है, आपने उसमें लहसुन अदरक डाल देना और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। किसको फ़िश के कंडे पसंद हैं, आप हमें कमेंट करके बताएँ कि किस किस को फ़िश के कंडे पसंद हैं और फ़िश के कंडों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये भी हमें कमेंट करके बताएँ। फिर आपने इसमें नमक डाल देना है, आपने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल देना है, साथ ही आपने इसमें हल्दी डाल देनी है। हल्दी डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। हमने इसको मसाला लगा लिया है। हम आपको पहले भी इसका तरीका बता चुके हैं। जो मसाला हम फ़िश में लगाते हैं मैरिनेट करने के लिए, वो मसाला भी हम इसमें लगा के इसको तैयार कर सकते हैं। लेकिन हमने एक सेपरेट आपको तरीका बता दिया कि सेपरेट आप किस तरीके से इसको मसाला लगा के मैरिनेट करके रख सकते हैं और जब आपको ज़रूरत है कढ़ी तैयार करने की तो आप किस तरीके से इसको तैयार कर सकते हैं। फिर आपने देचकी लेनी है, उसमें आपने घी डाल देना है, साथ ही आपने 2 अदद प्याज लेनी है। प्याज को आपने जग में डालना है, इसमें पानी डालना है। पानी डालने के बाद आपने इसको ग्राइंड करके इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। ये देखें हमने इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। पेस्ट तैयार करने के बाद जैसे हमारा घी गर्म हो जाएगा, घी में आपने इसको डाल देना है, क्योंकि हमने प्याज से इसको सिर्फ तैयार करना है, ना हमने इसमें लहसुन अदरक डाला है ना कुछ डाला है। सिर्फ हमने वही मैरिनेशन किया जो हमने आपको फ़िश में दिखाई है। फ़िश के कंडों में हमने जो मैरिनेशन किया है, लहसुन अदरक हमने सिर्फ उसमें डाला है, हमने इसमें नहीं डाला। ये देखिए हमने इसको फ्रिज में रख दिया था ओवरनाइट के लिए, अगले दिन हमने इसको तैयार किया। ये देखिए कितने ज़बरदस्त सा मसाला भी रस बस गया है। इस तरीके से आपने इसको मसाला लगाना है और इस तरीके से आपने इसको तैयार करना है। इतना ईजी और आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं। ना आपने इसमें टमाटर डालने हैं, ना आपने इसमें हरी मिर्चों का इस्तेमाल करना है, सिर्फ हमने प्याज का इस्तेमाल किया है और सिंपल से हमने इसको तैयार कर लिया। अब आपने इसको पकने के लिए रख देना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इसकी बुनाई कर लेनी है। देखिए कितना ज़बरदस्त सा घी नज़र आना शुरू हो गया। इस तरीके से जब इसका घी नज़र आना शुरू हो जाएगा, फिर आपने इसमें पानी को ऐड करना है। सबसे मेन चीज़ इसकी भुनाई है। जब तक आप भुनाई सही तरीके से नहीं करेंगे, इसकी स्मेल नहीं जाएगी। अगर आपने भुनाई सही ना की तो इसमें फ़िश में से स्मेल आएगी और आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। इसलिए आपने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है। ज़बरदस्त सा घी नज़र आना शुरू हो जाएगा तो आपने इसमें पानी को ऐड कर देना है। ये देखिए हमने इसको पानी को ऐड कर दिया है। इसमें अपने अकॉर्डिंग जितना पानी आपने ऐड करना है आप कर सकते हैं। फिर आपने 10 मिनट्स के लिए इसको कवर करके रख देना है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा फ़िश के कंडों का करी तैयार हो गई है। इस तरीके से आपने फ़िश के कंडों की करी घर में तैयार कर लेनी है। बहुत आसान तरीका हमने आपके साथ शेयर किया है। बहुत से लोगों को नहीं बनानी आती, जिनको नहीं बनानी आती वो जल्दी से हमारे चैनल पर आ जाएँ और इस तरीके से जब वो बनाएंगे तो आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, क्योंकि हमने आपके साथ बहुत आसान तरीका शेयर कर दिया। अब आपने इसको गरम गरम सर्व करना है। आप इसको गरम गरम रोटी के साथ जब सर्व करेंगे ना, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और इसका शोरबा इतना मज़े का, और इसमें जो मसाला आएगा ना शोरबा में, वो आपको बहुत ज़्यादा मज़े का फ्लेवर देगा। आपने इस तरीके से इसको घर में ट्राई करना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।